मूवी के स्टार्ट में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो एक लड़की हैना गिरेस पर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। वो लड़की सिर्फ 15 साल की थी। असल में उस लड़की की बॉडी पर एक खतरनाक और पावरफुल शैतान ने कब्जा किया हुआ था और बहुत बार रिचुअल और एग्जॉर्सिज्म करने के बावजूद भी वो शैतान उसे नहीं छोड़ रहा था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो एक प्रीस्ट को हवा में उठाकर एक स्टैचू पर फेंक कर मार देती है और जब वो दूसरी प्रीस्ट को भी मारने की कोशिश करती है तो हैना के फादर देखते हैं कि उनकी बेटी की अब बचने के चांसेस नहीं हैं। इसलिए वो प्रीस्ट को बचाने के लिए भी हैना के मुंह पर भी कुशन मुंह पर रखकर रोते रोते मार डालते हैं। फिर हैना की बॉडी पर एक मक्खी आकर बैठती है। तब एक मूवमेंट के लिए उसका हाथ हिलता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से मरी हुई दिखती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की मेगन दिखाई जाती है जो कि मूवी की मेन लीड है। वो एक्स पुलिस ऑफिसर थी। जब वो पुलिस ऑफिसर थी तो एक क्रिमिनल ने उसे आंखों के सामने ही उसके साथी को मार दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई उसे बचाने के लिए। तब इस बात को लेकर वो डिप्रेशन में चली गई थी। तब से वो ड्रग्स और पिल्स लेने लगी, इसलिए उसे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ती है। उसका एक फ्रेंड जो कि पुलिस ऑफिसर था, उसके साथ भी उसके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। अब टाइम के साथ साथ उसने अपने फ्रेंड्स की मदद में पिल्स और ड्रिंक लेना छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी मेगन को कभी कभी डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ती थी, लेकिन वो फिर भी किस तरह करके खुद को कंट्रोल कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मेगन एक हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे उसकी एक फ्रेंड भी थी जो कि एज अ नर्स वहाँ पे काम कर रही थी और उसने उसी हॉस्पिटल में मेगन के लिए एक जॉब भी देखी थी। मेगन को वहाँ जाकर पता चलता है कि उसकी जॉब एक मॉर्ग में है, वो भी नाइट शिफ्ट में। मेगन को वहाँ लाई गई डेड बॉडी की फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट्स के स्कैनर लेने थे, क्योंकि मॉर्गन एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी, इसलिए वो मेंटली स्ट्रांग थी। वो जॉब के लिए फ़ौरन हाँ कर देती है। फिर मेगन फर्स्ट डे अपनी जॉब पर आती है, किसी प्रॉब्लम को वो अच्छे से करती है। फिर उसकी दोस्ती वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से हो जाती है जो कि काफ़ी फ़नी था। इस तरह मेगन का पहला दिन अच्छा गुजर जाता है। फिर नेक्स्ट दिन दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आता है, हैना गिरेस की बॉडी वहाँ लेकर आता है। वो बताता है कि मुझे ये डेड बॉडी सुनसान रोड पे मिली थी, जहाँ एक डेड बॉडी को एक आदमी काट कर जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हमें हैना के डेड बॉडी को अंदर लेके जाती है और उसकी फोटोग्राफ और फिंगर स्कैन लेने लगती है, लेकिन तभी अचानक से मेगन का कंप्यूटर ख़राब हो जाता है और वो उस डेड बॉडी यानी हैना गिरेस की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। अब मेगन ने उसकी बॉडी को सील करके अंदर डालने की कोशिश करती है। जब वो उसे अंदर रखने की कोशिश करती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। वहाँ पे लगे टेस्ट ट्यूब की सारी बोतल नीचे गिर जाती हैं। तब मेगन उन्हें एक एक करके रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका हाथ कट जाता है। फिर वो अपने हाथ की बैंडेज करती है, लेकिन मेगन हैना की बॉडी को मैनेज करके चेम्बर पे रख देती है, लेकिन चेम्बर बंद करने से पहले मेगन का खून हैना की बॉडी पे गिर जाता है। इसके बाद मेगन हैना के बॉडी के चैम्बर को बार बार बंद करने के बाद भी खुलता रहता है। यहाँ मेगन को कुछ गड़बड़ लगती है, उसे हैना की बॉडी ठीक नहीं लगती, इसलिए वो अपनी बॉडी पर हैना के बारे में सर्च करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि हैना सिर्फ 15 साल की थी। उसकी आइज़ का कलर ब्राउन था, लेकिन जब वो हैना की बॉडी चेक करती है तो उसकी आइज़ तो ब्लू होती हैं। वो ये सब कुछ देख ही रही होती है कि जब ये अचानक से एक अननोन पर्सन मॉग के अंदर घुस जाता है और वो मेगन को डरा कर हैना के डेड बॉडी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन किसी तरह करके सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे बुला लेती है। तब सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वो मेगन को एक ही बात कह रहा था कि शी इज़ नॉट डेड। इसके बाद मेगन फिर से हैना के चैम्बर को बंद करने जाती है, लेकिन इस बार उसे हैना की पोजीशन चेंज लगती है। ये देखकर मेगन काफ़ी डर जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे रिलैक्स करती है, ये कहते हुए कि शायद तुम्हें दोबारा से डिप्रेशन में हो गया था और मॉर्ग में तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्या पता तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा हो रहा हो। इसलिए मेगन का वो फ्रेंड पुलिस ऑफिसर उसे मिलने आता है, क्योंकि उसे मेगन पे हुए हमले का पता चल गया होता है।
लेकिन फिर मेगन के बिहाफ पर वो सिक्योरिटी गार्ड जो उसका फ्रेंड था मॉर्ग की निगरानी करता है। अब वो वहाँ पर अकेला था और जैसे ही मेगन और उसका फ्रेंड वहाँ से जाते हैं तो हैना की डेड बॉडी जाग जाती है। अब ये देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड काफी डर जाता है। हैना की डेड बॉडी उस सिक्योरिटी गार्ड को चैम्बर के अंदर घुसा कर उसे मार देती है। फिर मेगन अपने फ्रेंड से मिलकर वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। तो मेगन दोबारा से हैना की बॉडी चेक करती है। यहाँ पर वो देखती है कि हानि के बॉडी के पार्ट्स अपने आप से हील हो रहे हैं। ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो फौरन जाकर सीसीटीवी चेक करती है। यहाँ पे उसे हैना की बॉडी इधर से उधर मूव करती हुई दिखती है। ये देखकर मेगन काफ़ी डर जाती है। ये सब जाकर वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स को बताती है, लेकिन उसकी फीमेल फ्रेंड इस बार भी उसकी बातों का बिलीव नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। मेगन के फ्रेंड जब स्टेज पर जा रही होती है तभी उसके हाथ पर खून के ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। साथ साथ उसे स्टेज पर कोई दिखता है जिसे वो सिक्योरिटी गार्ड समझ के वहाँ चेक करने जाती है। तब ऊपर जाकर उसे सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडीज मिलती है। उसे वहाँ पे हैना भी दिखती है। उसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागते हुए वो छत पर आ जाती है। तब उसके पीछे पीछे वहाँ हैना भी आ जाती है और उसे हवा में उठाकर उसकी हड्डियाँ तोड़कर और उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। नीचे मेगन अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर गार्ड एक दूसरी डेड बॉडी को लेकर आ जाता है। जब वो गार्ड मेगन से हैना की डेड बॉडी के बारे में पूछता है तब मेगन उसे सारी बात बताती है। जब ये सुनकर वो गार्ड उसे तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है। अब मेगन के पास उसके फ्रेंड्स यानी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है क्योंकि मेगन ने उसे हैना के फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए दिए थे। वो मेगन को बताता है कि हैना गिरेस की मौत 3 महीने पहले हुई। ये सुनकर मेगन काफ़ी हैरान रह जाती है कि अगर हैना की मौत 3 महीने हुई है तो उसकी बॉडी सड़े बगल के बाहर कैसे आ गई, सरवाइव कैसे कर रही है। और जब मेगन कॉल पे बिजी होती है तो हैना उसके पीछे से क्रॉलिंग करते हुए लिफ्ट में चली जाती है। अब हैना लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही होती है। जब मेगन कॉल रखती है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि वहाँ पर क्या चल रहा था। दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो तभी उसके पीछे से हैना आ जाती है और तब हैना उसे 2 एम्बुलेंस के बीच में बुरी तरह फंसा कर मार डालती है। उधर हैना सीसीटीवी कैमरे में हैना को जाता हुआ देखती है। जब उसे सारी बातें पता चल जाती हैं कि हैना उस नीचे गई है और अब क्या करने वाली है। मेगन उस गार्ड को बचाने के लिए वहां आती है तो उस गार्ड को वहां पर मरा हुआ पाती है। जब मेगन उसे देख रही होती है तभी उसके पास उसके फ्रेंड्स की दोबारा कॉल आती है और बताता है जो अननोन पर्सन मॉर्ग में घुस गया था वो पुलिस के हाथों भाग गया है। लेकिन इससे पहले कि मेगन कुछ कह पाती जब भी वो अननोन पर्सन वहां पर आ जाता है और मेगन पर गन पॉइंट कर देता है। अक्सर में ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि हैना गिरेस के फादर थे जो हैना की बॉडी को सबसे बचाने के लिए उसे जलाना चाहते थे। यहाँ पर हैना के फादर रोते हुए सारी बात मेगन को बताते हैं कि हैना की बॉडी में जो डेमन है वो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो बताते हैं कि इसके मरने के बाद मैंने इसकी बॉडी को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो शैतान किसी न किसी को मार देता है। वो ये भी बताते हैं कि हैना दूसरों को मारकर अपनी बॉडी को हील कर रही है और कुछ टाइम के लिए सोने के लिए चली जाती है। इस बार मेगन उसकी बातों का यकीन कर लेती है। फिर वो दोनों मिलकर हैना की बॉडी को जलाने का डिसीजन लेते हैं। हैना को जलाने के लिए लेके जाते हैं तभी हैना मेगन के पीछे से उड़ जाती है और वो मेगन पर अटैक कर देती है। तब मेगन को बचाने के लिए हैना के फादर बीच में आ जाते हैं, लेकिन वो तो अपने फादर को ही आग में फेंक देती है। और जब मेगन उससे बचने के लिए वहाँ से भाग रही होती है तभी अचानक से वो एक जगह पर गिर जाती है। तब हैना उसके पास आ जाती बैठ जाती है। इसके बाद मेगन का फ्रेंड भी वहाँ पर आ गया था क्योंकि मेगन काफ़ी देर से कॉल पिक नहीं कर रही थी। तब उसे वहाँ मेगन का मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है, साथ साथ उस गार्ड की डेड बॉडी भी मिलती है। इसके बाद वो वहाँ से मुर्दा खाना जाता है। वहाँ जाकर वो मेगन को आवाज़ लगाता है। तब उसकी आवाज़ सुनकर हैना मेगन को फ्रीज़र में बंद कर देती है। जब मेगन की आँख वहाँ पर खुलती है तो वो काफ़ी डर जाती है। बाहर मेगन के फ्रेंड को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो कि अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था। तब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से मेगन फ्रीजर से बाहर गिरती है। तब वो दोनों उसके पास जाते हैं तो मेगन उनसे कहती है कि जल्दी से चलो यहाँ से।
फिर वो लोग बच के वहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी उधर हैना आ जाती है। वो भागने के लिफ्ट के पास जाते हैं, लेकिन हैना उनमें से एक गार्ड को पकड़कर मार डालती है। और मेगन का फ्रेंड उसे मारने के लिए अपनी गन उसकी तरफ करता है, लेकिन हैना अपने शैतानी पावर से उसे हवा में उठा देती है। ये देखकर मेगन काफ़ी डर जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसमें हिम्मत आ जाती है और वो अपने फ्रेंड की गन लेकर हैना को शूट करते हुए उसके पास जा रही थी। फिर वो हैना को शूट करते हुए इंजर्ड करके उसे नीचे गिरा देती है। इससे मेगन का फ्रेंड बच जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद हैना की डेड बॉडी को जलाने के लिए लेके जा रही थी। जब वो हैना को जलाने लगती है तो हैना उसे भी अपने साथ अंदर लेके जा रही थी, लेकिन मेगन उसे पूरी तरह से अंदर पुश करके जला देती है। तब पुलिस वहाँ पर आकर मेगन को रेस्क्यू करती है। इसके बाद हमें दोबारा मेगन दिखाई जाती है, जिसने ड्रग्स और ड्रग लेना छोड़ दिया था बिल्कुल, और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और तभी मेगन का हाथ पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है। ये वही मक्खी होती है जो हैना की डेड बॉडी पर भी बैठी थी। मेगन उसे मार देती है और कहती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।